प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पाठ्यपुस्तक इतिहास के अध्याय 1 हर्षवर्धन और तत्कालीन समाज का उड़ान कार्य पुस्तिका का कार्य करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे चैनल नवजल एजुकेशन शिलारपुर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। कार्यपत्रक 1, आपके घर में आमदनी और खर्चे का हिसाब किताब कौन रखता है? हमारे घर में आमदनी और खर्चे का हिसाब किताब मेरे पिताजी रखता है। प्रश्न नंबर 2, आपके घर में अधिकतम फैसले किसके द्वारा लिए जाते हैं? ये कर है, कर की बजाय यहाँ घर आएगा। हमारे घर में अधिकतम फैसले मेरे पिताजी द्वारा लिए जाते हैं। प्रश्न 3, आपके गांव अथवा शहर में नाली, सड़क, विद्युत आदि व्यवस्था को ठीक बनाए रखने की जिम्मेवारी किसकी है? हमारे गांव में नाली, सड़क, विद्युत आदि की व्यवस्था को ठीक रखवाने की जिम्मेवारी सरपंच और शहर में मेयर जिम्मेवार होता है। प्रश्न नंबर 4, मुखिया और शासक किसे कहते हैं? शासन करने वाले को शासक कहते हैं। मुखिया, घर के प्रमुख को मुखिया कहते हैं। प्रश्न 5, घर में और देश में मुखिया के न होने से क्या प्रभाव पड़ता है? घर में मुखिया के न होने और देश का मुखिया न होने से सही फैसले नहीं लिए जाते। कार्यपत्रक 2, नीचे दी गए चार्ट में अपनी पसंद बताइए। मनपसंद खाने पीने वाली चीज़ों के नाम: दाल बाटी का चूरमा, चावल, सब्जी, रायता, रसगुल्ला व अन्य मिठाइयाँ। मनपसंद व्यक्तियों के नाम: अजय, सोहन, मोहन, भारती। मनपसंद घूमने फिरने की जगह का नाम: डोसी की पहाड़ियाँ, हनुमान जी का मंदिर, खालडा, मासर की माता का मेला। प्रश्न 2, क्या उपरोक्त सभी पसंद एक ही स्थान पर आसानी से मिल जाती है? उपरोक्त सभी पसंद एक ही स्थान पर आसानी से नहीं मिलते। प्रश्न 3, अधिकांश राजा पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करते थे। अधिकांश राजा पड़ोसी राज्य पर आक्रमण राज्य विस्तार की नीति से करते थे। प्रश्न 4, साम्राज्य विस्तार से आप क्या समझते हैं? वह दृष्टिकोण जिसके अनुसार कोई महत्वाकांक्षी राज्य या राष्ट्र अपनी शक्ति और गौरव को बढ़ाने के लिए अन्य राज्यों या देश के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है, उसे साम्राज्य विस्तार कहते हैं। प्रश्न 5, घर में और देश में मुखिया न होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? घर का मुखिया न होने पर घर के फैसले नहीं होते तथा देश के फैसले देश का मुखिया न होने पर नहीं होते। कार्यपत्रक 3, प्रश्न 1, आप इतिहास में कौन से राजा का अभिनय करना चाहोगे? मैं इतिहास में महान राजा अशोक का अभिनय करना चाहूँगा। प्रश्न 2, आपके द्वारा बताए राजा के रूप में बोले जाने वाले 3 वाक्य: वे शांति को महत्व देते थे, सभी धर्मों का आदर करते थे, सबके कल्याण की कामना करते थे। कार्यपत्रक 4, नीचे दिए गए खाली स्थान में अपने पिता माता की ओर से संबंधों का वंश वृक्ष बनाए। सदस्य के साथ व्यक्ति का नाम भी लिखें।
दादा दादी का नाम सोहन रेवती, पिता का नाम अजय कुमार, पुत्र का नाम नवदीप, पुत्री का नाम साइना, पिता की बहन का नाम राधिका, पुत्र का नाम अजय, पुत्री का नाम सोनिका, पिता के भाई का नाम शिव कुमार, पुत्र का नाम सचिन, पुत्री का नाम पूजा। कार्यपत्रक 5। नीचे के स्थान पर राजाओं द्वारा युद्ध में लड़ने वाले अस्त्र शस्त्र, जैसे ये धनुष बाण हो गया, ये तलवार होगी, ये भाला हो गया, ये गदा होगी, ये हमने चित्र बना दिए हैं। कार्यपत्रक 6। जरा सोचकर निम्न तालियां भरें। राजाओं के समय में लोगों के जीवन से जुड़ी वस्तुओं के नाम जो आज भी चलन में है: ताम्रपत्र, फल, पवित्र दांत, चावल, बौद्ध विहार, जल पंप। ऐसी वस्तुओं के नाम जो अब चलन में नहीं है: फल, चावल, बौद्ध विहार। कार्यपत्रक 7। अपने माता पिता के बचपन की मूलभूत जानकारी लिखे। मेरे पिता का नाम अजय, माता का नाम सुहानी है, इनका गांव सिलारपुर है। आपको अपने माता पिता के बचपन के बारे में कहाँ से पता चला? मेरे को अपने माता पिता के बचपन के बारे में मेरे नाना नानी से पता चला। इतिहास की जानकारी के साधन कौन कौन से हैं? भौतिक अवशेष, अभिलेख, मुद्राएं, साहित्यिक स्रोत। ये इतिहास के जानकारी के स्रोत हैं। कार्यपत्रक 8। अपने महान देश भारत पर कविता लिखे। भारत सिर का ताज है, हमको इस पर नाज है, उत्तर की रखवाली करता पर्वतराज विराट है। कार्यपत्रक 9। अपने राज्य को छोड़कर भारत का कौन सा राज्य आपको अच्छा लगता है? उस राज्य के बारे में आप क्या समझते हैं? अपने राज्य को छोड़कर हम अपने पड़ोसी राज्य राजस्थान को अच्छा समझते हैं या हमें अच्छा लगता है। यह राज्य वीरों की भूमि है, यहाँ का पहनावा बहुत अच्छा है, खान पान भी अच्छा है। इस राज्य में बहुत से खनिज पाए जाते हैं। कार्यपत्रक 10। विशेष दिन अपने मनपसंद राजा की वेशभूषा धारण करके कक्षा में आए। आप अपने जन्मदिन पर भी ऐसा कर सकते हैं। यहाँ इस कार्यपत्रक के हल के लिए हम अपने मनपसंद राजा अशोक की वेशभूषा धारण करके कक्षा में आ सकते हैं, उसकी तरह अभिनय कर सकते हैं। कार्यपत्रक 11। रिक्त स्थान भरने हैं। हर्षवर्धन का जन्म 4 जून 1590 ईस्वी को थानेश्वर में हुआ। उनकी माता का नाम यशोमती था, पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। हर्षवर्धन का राज्याभिषेक 16 वर्ष की आयु में हुआ। उसने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 200 गांव दान में दिए। कार्यपत्रक 12। अपने शिक्षक, पुस्तक और गूगल की सहायता से कुरुक्षेत्र के आसपास के ऐतिहासिक स्थलों की फोटो सहित जानकारी लेकर अधिकतम स्थानों के नाम लिखे। राजा कर्ण का किला, ज्योतिसर, राजा हर्ष का टीला, शेख चिल्ली का मकबरा। कार्यपत्रक 13। हर्षवर्धन ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की? नीचे लिखें। उसके प्रमुख मंत्रियों को कौन कौन से नामों से पुकारा जाता था? उपाधियों का नाम: महाराजा हदिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक। प्रमुख मंत्रियों के नाम: प्रधानमंत्री, अष्टपटालिक, महाप्रतिहार, महाबल, धीकृत। कार्यपत्रक 14। अपने पाठ में
हर्षकालीन सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के बारे में पढ़कर स्वयं प्रश्न बनाएं और आप शिक्षक की सहायता से प्रश्न पूछ सकते हैं। हर्षवर्धन कैसा राजा था? हर्षवर्धन के समय में समाज की कैसी व्यवस्था विद्यमान थी? हर्षवर्धन की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी? कार्यपत्रक 15, अपनी पेंसिल रबर के रंगों का प्रयोग करते ह्वेन सांग का चित्र बनाना है। चाहे गूगल की मदद ले सकते हैं। इस जगह हमें प्यारे बच्चों चीनी यात्री ह्वेन सांग का चित्र बनाना है।